ओरिएंटल हाई सेकेंडरी स्कूल मिर्ज़ापुर अहमदाबाद की यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों का स्वागत है। आप सभी छात्रों से निवेदन है कि ओरिएंटल हाई सेकेंडरी स्कूल की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। मैं कुरैशी गुलाम दस्तगीर आई, कक्षा 10, विषय हिंदी। अब हम कोर्स पूरा होने के बाद आज से पुनरावृत्तन शुरू करेंगे। पुनरावृत्तन में सबसे पहले पार्ट नंबर 4, जिसका नाम है एक प्रश्न 4 उत्तर, इसकी शुरुआत करेंगे। इसके लेखक हैं श्री प्रकाश और साहित्य प्रकार है लेख। तो चलिए दोस्तों, प्यारे छात्र, आज हम शुरुआत कर रहे हैं कक्षा 10, विषय हिंदी, पुनरावृत्तन की। पाठ नंबर 4, एक प्रश्न 4 उत्तर, जिसके लेखक हैं श्री प्रकाश। उनके बारे में बात की जाए तो उनका जन्म 3 अगस्त 1890 में हुआ। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में उनका जन्म हुआ। निधन की बात की जाए 23 जून 1971 उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ। उनके अभिभावक उनके पिता डॉक्टर भगवान दास थे। उनकी प्रसिद्धि की बात की जाए तो वो स्वतंत्र सेनानी रहे और राष्ट्रीय नेता भी रहे। वो कांग्रेस की पार्टी में जुड़े रहे। उनके पद की बात की जाए तो आसाम के राज्यपाल रहे 1944 से 1950 तक। उसके बाद मद्रास यानी अभी हाल जो है वो चेन्नई 1952 से 1956 तक राज्यपाल रहे और उसके बाद 1956 से 1962 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे। शिक्षा की बात की जाए उनकी तो वो बैचलर ऑफ लॉ यानी वकीलात की परीक्षा उन्होंने पास की। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन की विद्यालय में उन्होंने अभ्यास किया। 1930 के नमक सत्याग्रह में, 1932 के करबंदी आंदोलन में और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने जेल की सजा भी भोगी है। उनको 1957 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण का पुरस्कार यानी उपाधि दी गई। सीवाई चिंतामणि के साथ वो लीडर रहे। फिर मोतीलाल नेहरू के पत्र इंडिया पाइंडेट में भी वो श्री प्रकाश ने कार्य किया। उनकी विशेषता की बात बता दूं, वो अच्छे वक्ता भी, लेखक और देशभक्त रहे। श्री प्रकाश की एक और विशेषता थी कि वे चाहे जिस पद पर रहे हों, लोगों के पत्रों का स्वयं उत्तर देते थे। अन्य जानकारी भी आपको दे दूं, भारत की स्वतंत्रता के बाद उन्हें 1947 में भारत का प्रथम उच्चायुक्त बनाकर पाकिस्तान भेजा गया। 1949 में असम के राज्यपाल रहने के बाद वे कुछ समय तक केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभ्य भी रहे। श्री प्रकाश हिंदी के जाने माने साहित्यकार हैं। उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक उत्थान, सामाजिक उत्थान एवं सामयिक समस्याओं पर प्रकाश डाला है। उनकी भाषा सरल एवं सहज है। उन्होंने निबंध, लेख, संस्मरण, जीवनी पर भी अपनी कलम चलाई है। छोटी छोटी बातों पर गहरा चिंतन उनके साहित्य में देखने को मिलता है। यहाँ पर पाठ जो है उसके अंदर श्री प्रकाश द्वारा पूछे गए एक ही प्रश्न का उत्तर चार महानुभावों ने अपने ढंग से दिया है। हमारा देश तभी उन्नति कर सकता है जब देश का प्रत्येक नागरिक पूर्णतः ईमानदारी, लगन एवं निष्ठा के साथ अपना छोटे से छोटा कार्य करेगा। वही 4 महानुभावों के द्वारा दिए गए उत्तरों का निष्कर्ष है। पाठ के सार को भी बता दूं मैं। लेखक का खप्त। लेखक देश की दशा को लेकर चिंतित हैं। उन्हें इस बात की चिंता है कि देश में कोई विशेष पुरुष है और यहाँ कहीं बड़े बड़े आंदोलन भी हुए हैं, फिर भी हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है।
यह प्रश्न उन्हें परेशान करता रहता है। यही प्रश्न वे अपने उन विदेशी मित्रों से भी शुभ अवसर मिलने पर पूछ बैठते हैं, जो यहाँ लंबे अरसे से रह रहे हैं और काफ़ी अनुभवी हैं। अपने विदेशी मित्रों से यह पूछना उनका खप्त बन गया है। लेखक के पहले मित्र का मत। लेखक ने पहली बार अपने जिस विदेशी मित्र से यह सवाल पूछा, वे एक वृद्ध ईसाई पादरी थे। वे यहाँ लंबे अरसे से देश के दरिद्र लोगों की सामाजिक सेवा करते आ रहे थे। उन्होंने लेखक के प्रश्न के जवाब में कहा कि यहाँ के लोगों को अपने काम का गर्व नहीं है, इसलिए देश की उन्नति नहीं हो रही है। उनके अनुसार यहाँ के लोगों की कठिनी और करनी में बहुत अंतर है। वे उदाहरण के रूप में नौकरियों के लिए आवेदन पत्र करने और नौकरी मिलने पर गुट बनाकर मालिक के साथ दुर्व्यवहार करने की बात बताते हैं। वे कहते हैं कि यहाँ के लोग आवेदन पत्र में अपनी निष्ठा और मालिक की शुभकामना की प्रतिज्ञा करते हैं, पर नौकरी मिलते ही मालिक के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगते हैं। अन्य देशों में लोग इस प्रकार का व्यवहार नहीं करते। वे साधारण शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं और स्थान मिलने पर जान लड़ाकर काम करते हैं। इस प्रश्न के उत्तर के साथ लेखक की सहमति की बात कर दो। लेखक अपने पादरी मित्र की बात से सहमत हैं कि हमें अपने काम का गर्व नहीं है। वे कहते हैं कि हमारे देश की परंपरा में अपने काम का गर्व करने का आदेश है, पर हम उसे भूल गए हैं। इसका कारण यह है हमारी लंबी दास्तां काम का गर्व करने की परंपरा पर ही आधारित है। हमारी यहाँ का जाति भेद। आज भी लोग विशेष तिथियों पर अपने औजारों और बहियों की पूजा करते हैं, पर आज हम सर्वधर्म निधन श्रेय, यानी इसका मतलब होता है अपना कर्तव्य करते हुए मर जाना श्रेयस्कर है, का आदेश भूल गए हैं। दूसरे मित्र के जवाब की बात कर दूं। लेखक ने अपने प्रश्न का जवाब जिन दूसरे विदेशी सज्जन से जानना चाहा, वो IAS के सदस्य एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी थे। उन्हें 30 वर्ष से अधिक यहाँ रहने का अनुभव है। उन्होंने लेखक के प्रश्न के जवाब में कहा कि देश की उन्नति न करने का कारण यहाँ के लोगों का अपनी जिम्मेदारी न समझना है, अर्थात उठाए गए काम को पूरा करने का गुण हम भूल गए हैं। उनका कहने का मतलब यह है कि किसी को किसी पर विश्वास नहीं। पूर्व सरकारी कर्मचारी के अनुसार अपनी जिम्मेदारी न समझने के कारण लोगों में अविश्वास की भावना कर गई है। किसी को यह विश्वास नहीं रह गया है कि उसका काम समय पर होगा, अथवा काम करने पर उसे समय पर मेहनताना मिल पाएगा। किसी को किसी के व्यवहार के बारे में विश्वास नहीं है। हर व्यक्ति अपनी सुविधा देखता है, दूसरों के कष्ट की किसी को परवाह नहीं है। यह सब अपनी जिम्मेदारी न समझने का परिणाम है। तीसरे व्यक्ति के जवाब की बात कर दूं। लेखक जिस तीसरे व्यक्ति से अपना प्रश्न पूछते हैं, वे 7-8 साल से भारतीय बनकर श्रद्धापूर्वक देश की सेवा कर रही महिला थी। उनके अनुसार देश की उन्नति न करने का कारण यहाँ के लोगों का आलसी होना है। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ के लोगों ने श्रम का महत्व नहीं पहचाना। यहाँ के लोग मेहनत करने में विश्वास नहीं रखते, इसीलिए यहाँ के लोग किसी क्षेत्र में सफल नहीं होते। साथ ही साथ आपको चौथे व्यक्ति के मत की भी बात कर दूं। लेखक के प्रश्न का जवाब देने वाला यह व्यक्ति एक विश्व प्रसिद्ध वृद्धा महिला थी, जिन्होंने अपने 40 वर्ष विभिन्न सेवाओं में यहाँ खपाए थे। उनके अनुसार देश की उन्नति न होने का कारण यहाँ के लोगों में उदारता न होना है। लोगों में उदारता की भावना न होने के कारण लोग खुद ही आगे रहना चाहते हैं, दूसरों को आगे नहीं बढ़ने देते। इसीलिए उनके योग्य वैज्ञानिक आविष्कार एवं अनेक औषधियाँ लुप्त हो गई। उनके गुणी लोगों ने अपने गुणों से दूसरों को परिचित नहीं कराया और अपने गुण अपने साथ लेकर स्वर्ग सिधार गए। कहने का अर्थ यह है कि गुणी व्यक्ति नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर नहीं देते। लेखक के स्पष्टीकरण की बात भी बता दूं। लेखक अपने इन चारों विदेशी मित्रों के जवाब को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हम ठीक समय से
उपयुक्त काम न उठाकर अपने काम में गर्व नहीं करते। उस काम को करने में दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का अनुभव नहीं करते। हम अपने काम को भली भांति समझकर उसमें तल्लीन होकर परिश्रम के साथ उसे खुद नहीं करते। हम अपने गुण उदारता के साथ दूसरों को नहीं सिखाते। इसीलिए हम स्वयं अपनी बर्बादी कर रहे हैं। लेखक इस बात को और सरल ढंग से बताते हुए कहते हैं कि हम नागरिक कर्तव्यों और अधिकारों को भूल गए हैं। हम बड़े से बड़े नेता के कहे अनुसार नहीं चलते, उनके आदेशों के अनुसार अपने जीवन का संगठन नहीं करते। यही कारण है कि हम वही के वही हैं। हमारा देश उन्नति नहीं कर रहा। अब हम पार्ट नंबर 4, एक प्रश्न 4 उत्तर, उसकी शुरुआत करेंगे। सबको ही कुछ न कुछ खब्त होता है। यहाँ पर खब्त का मतलब होता है टोन। मुझे भी कई बातों का खब्त है। उनमें एक यह है कि जब किसी विदेशी से मेरी मित्रता हो जाती है और उन्हें सहृदय पाता हूँ, साथ ही यह समझता हूँ कि हमारे देश में बहुत दिनों से रहने के कारण वे पर्याप्त अनुभव भी प्राप्त कर चुके हैं, तो उनके किसी सुअवसर पर मैं पूछता हूँ, आप कृपा कर यह बतलावें कि क्या कारण है कि हमारे देश में इतने विशेष पुरुषों के रहते हुए, इतने बड़े बड़े आंदोलन के होते हुए भी देश कुछ उन्नति नहीं कर रहा है। ऐसा मालूम होता है कि हम ज्यों की त्यों पड़े हुए हैं। अवश्य ही हमारे मित्र इससे चकित होते हैं, उत्तर देते संकोच करते हैं और शिष्टता के नाते क्षमा चाहते हैं, पर मैं उन्हें छोड़ता नहीं और उनको उत्तर देने के लिए बाध्य करता हूँ। यहाँ पर सहृदय इसका अर्थ होता है दयालु, कोमल चित्त। संकोच इसका अर्थ होता है शर्म, हिचक। शिष्टता इसका अर्थ होता है बलमनसाहता। बाध्य इसका अर्थ होता है विवश। अब आगे दूसरे पैराग्राफ की बात करेंगे। मेरे पहले मित्र एक वृद्ध ईसाई पादरी हैं। वे 36 वर्ष से भारत में ईसाई मत के प्रचार में उतना नहीं, पर सपत्नीक देश के दरिद्र नर नारियों की सामाजिक सेवा में लगे रहे हैं। यहाँ पर पादरी इसका अर्थ होता है ईसाई धर्म का पुरोहित। सपत्नीक इसका अर्थ होता है पत्नी के साथ, पत्नी सहित। दरिद्र नर नारियों इसका अर्थ होता है गरीब नर नारियां। मेरे हृदय में उनके लिए बड़ा सत्कार और प्रेम है। यहाँ पर सत्कार का अर्थ होता है सम्मान। उनका उत्तर थोड़े में यह है कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। यहाँ पर गर्व का अर्थ होता है किसी काम के संबंध में सुखद भावना। विस्तार में उन्होंने बताया कि यहाँ पर जब किसी को कोई नौकरी चाहिए तो अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में वो दरखास्त देता है। यहाँ पर अतिशयोक्ति इसका अर्थ होता है बहुत बड़ा चढ़ाकर कही गई बात। दरखास्त इसका अर्थ होता है आवेदन। बहुत ही विनय और सम्मान के साथ वह आरंभ करता है। यहाँ पर विनय का अर्थ होता है नम्रता, प्रार्थना, और आरंभ इसका अर्थ होता है शुरुआत। अंत में प्रतिज्ञा करता है कि यदि स्थान मिल जाएगा तो वह सदा अपने मालिक की शुभकामना करेगा। यहाँ पर प्रतिज्ञा का अर्थ होता है प्रण, पक्का निश्चय। पर स्थान मिलते ही वह अपने काम अर्थात अपनी जीविका के साधन को ही खराब समझने लगता है। अन्य साथियों से मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र रचने लगता है और मालिक की नाकों में दम कर डालता है। यहाँ पर षड्यंत्र का अर्थ होता है भीतरी चाल। अंदर जो चाल चली जाती है उसे कहते हैं। नाकों में दम करना ये मुहावरा है। इसका अर्थ होता है बहुत परेशान करना। और देशों में भी लोग नौकरी की दरखास्त देते हैं। वे साधारण
शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं और जब स्थान मिल जाता है तो इस तरह काम करते हैं जैसे संसार की गति उन्हीं पर निर्भर करती है और वे यदि काम छोड़ दें तो संसार डूब जाए। हम तीसरे पैराग्राफ की बात करेंगे। बात इस पादरी मित्र ने बहुत ठीक कही है। हमें अपने काम का गर्व नहीं है। दुख तो इसका है कि मुल्क की परंपरा में अपने काम का गर्व करने का आदेश है। जाति भेद इसी पर निर्भर करता है। एक जाति का आदमी दूसरी जाति के आदमी द्वारा अपना मान मर्यादा नहीं चाहता। यहाँ पर मान मर्यादा का अर्थ होता है सम्मान, सदाचार। वह अपनी जाति वालों के बीच अपना उपयुक्त पद और स्थान चाहता है। यह अपनी जीविका के साधनों का बड़ा आदर सत्कार करता है। यहाँ पर जीविका का अर्थ होता है जीवन निर्वाह किए जाने वाला कार्य। बढ़ई अपने औजारों की और दुकानदार अपनी बहियों की निश्चित तिथियों पर पूजा करता है। तिथि का अर्थ होता है तारीख, समय। पर लंबी दास्तान के कारण हम अपनी परंपरा को भूल गए हैं। यहाँ पर दास्तां का अर्थ होता है गुलामी। हम अपना काम छोड़कर दूसरों का काम उठाते हैं। एक काम छोड़कर दूसरा काम लेते रहते हैं। हम अपनी असफलता का दोष दूसरों को देते हैं। स्वयं दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। कोई काम ठीक न कर सकने के कारण अपने को खराब करते हैं, काम को भी खराब करते हैं। संस्कृत में कहा गया है सर्वधर्म निधन श्रेय। इसका अर्थ होता है अपना धर्म या कर्तव्य करते हुए मर जाना श्रेयस्कर है। श्रेयस्कर का अर्थ होता है उत्तम। यह आदेश हम भूल गए हैं। हम अपने काम में गर्व नहीं लेते। एक प्रश्न 4 उत्तर। इस लेख को हम आज यहीं तक रखेंगे। इसके आगे का लेख अगले शुक्रवार को चलाएंगे। आपको गृह कार्य करना है। जितना पाठ चलाया गया है उसमें से आपको आने वाले शब्दार्थ जो है उसके अर्थ लिखकर रखना है।